हाय दोस्तों, मिशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल पढ़े थे हम संख्या पद्धति के नियमों के बारे में, संख्या कितने प्रकार की होती के बारे में, उनकी विभाज्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका 357.21 में 5 का मान कितना है। नीचे आपके दिया हुआ है ऑप्शन में ए 5 बी दिया है 510, सी दिया है 500 और डी दिया है कोई नहीं। आप लगा सकते हैं। देखिए, दशमलव के दाहिने तरफ जो अंक होते हैं उसको पढ़ा जाता है, दसवां से प्रारंभ किया जाता है। दसवां, सौवां, इसके बाद अगर तीसरा अंक है तो हजारवां, जैसे ऐसे लिख दिया जाए 2 5 1 4। दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, इसके बाद है तो लाखवां, इसके बाद है तो 10 लाखवां। इन दशमलव के दाहिने तरफ के अंक को दसवां से प्रारंभ करते हैं, यानी वहाँ इकाई का अंक नहीं होता है, वहाँ दसवां से प्रारंभ होता है। दसवां वो भी किधर से, बाएं, दशमलव के दाहिने तरफ के अंक को बाएं तरफ से पढ़ते हैं। दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, इस तरह पढ़ते हैं। जबकि दशमलव के बाएं तरफ के अंक को दाहिनी तरफ से पढ़ा जाता है। यह होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस प्रकार पढ़ते जाते हैं। किधर, दाएं से बाएं की तरफ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है 5 का मान कितना होगा, यानी यह 1 हो गया तो यह 10 हो जाएगा, यह 100 हो जाएगा, इसके बाद 1000 हो जाएगा। तो जो भी होगा, अगर 5 का मान पूछ रहा है तो 5 है दहाई पर यानी 10, 5 10 क्या होगा, 5 10, ऑप्शन कहीं से होगा बी 5 10। अगर यही दशमलव के दाहिनी तरफ होता तो क्या होता, सौवां होता, क्योंकि दूसरे पर होता। यहाँ पर इकाई और दहाई है, यानी दहाई मतलब 10, यानी 5 10, बी सही होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मतलब सबसे बड़ा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्याओं में जो 100 से कम हो। अभाज्य संख्या का महत्तम और लघुत्तम, सबसे अधिक और सबसे छोटी, लेकिन जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से प्रारंभ है क्योंकि ना, इस सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 तथा सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या का कोई सीमित नहीं होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 100 से कम। तो 100 तो एक भाज्य संख्या है, और उसके नीचे आएंगे तो 99 एक भाज्य संख्या है। 9 9 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। उससे नीचे आएंगे तो 98, जो 98 है वो भी किससे कटेगा, अरे 98 अंत में सम संख्या है, 2 से कटेगा ही कटेगा, तो वो भी एक भाज्य संख्या है। उससे नीचे आएंगे 97, कौन संख्या है, 97, उससे नीचे आएंगे तो 97 है। अब 97 किससे कटेगा, 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला नहीं है। 9 7 16 होता है, 16 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से 0 और 5 है नहीं, कटेगा नहीं। 6 से कटने नहीं वाला नहीं, जब 2 2 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये वर्ग किसका मैक्सिमम होगा, 10 का। ये भाज्य संख्या पढ़ाएंगे कैसे पहचानेंगे, ये 10 का वर्ग होगा। 10 से नीचे भाज्य संख्या से विभाजित कर लीजिए। 10 से नीचे भाज्य संख्या 2 3 5 7 से विभाजित ही नहीं हुआ तो फिर यह विभाजित नहीं होगा, अर्थात यह कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। क्योंकि 10 से नीचे जो भी अभाज्य संख्या होंगी 2 3 5 और 7 से विभाज्य यदि है तो यह अभाज्य संख्या होगा। यदि यह विभाज्य नहीं है तो यह अभाज्य संख्या होगा। 2 5 7 2 3 5 7 में से किसी से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए कौन संख्या होगी, यानी 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी और 100 तक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 95। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 95, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है
यदि 5 4 3 2 स्टार 7 को 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक है होगा वह है। अब स्टार के स्थान पर करा, यह पूरी संख्या जो बनेगी, जो भी अंक आएगा वह 9 से विभाज्य होगा। हम बताए थे कि 9 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होती है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए अब ऑप्शन में जो दिया होगा यहाँ अंक ही दिया होगा, ऑप्शन उठा कर रख दीजिएगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 14 7 21। अब कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए जो 9 से विभाज्य होगा? अब 21 में 9 त्रिक 27, 27 से कटेगी। 21 में कौन सी संख्या जोड़ दिया? 27 हो जाए। 21 में यदि 6 जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे 21 में, 30 9 से कटने वाला नहीं है, अर्थात कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? तब 6 जोड़ दिया जाए तो यह 27 9 से विभाज्य हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा? 6 लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी याद रखेंगे, थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार पूछता है, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अब इसमें कंफ्यूजन गिनना शुरू कर देते हैं। अरे 1 का प्रयोग, किसी भी संख्या का प्रयोग ये मान के चलिए वह कम से कम 10 बार हुआ है। कितनी बार? 10 बार, क्योंकि 1 से 9 तक जो संख्या लिखी जाएगी वह 10 लाइन तो लिखी ही जाएगी। चाहे भाई 1 से 100 तक लिखी जाएगी ना, 1 से 100 तक की बात आए तो वह 10 बार होगा। पहले ये तो मान के चलिए 10 लाइन में एक बार आएगा। अब वो एक संख्या वो लगातार आती है 9 बार, ध्यान रखिएगा, या 10 बार। जैसे एक ही की बात है तो एक मान लीजिए, एक अगर पहले प्रारंभ है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर देख लीजिएगा, एक पहली लाइन में होगा, 11 में लिखा जाएगा तब भी एक होगा, 21 में लिखा जाएगा तब भी, 31 में, इसी तरह करते करते 91 तक जाएंगे, 10 लाइन होगी, 10 कतारें होंगी। इस 10 कतारों में एक बार तो आएगा ही आएगा, 10 होगा। अभी 11 में ही हो जाए अधिक, 11 होगा। इसी तरह आप चलेंगे 10 में, यह होता है, कुछ है नहीं, याद रखिए, यह 10 बार तो होगा ही होगा। और एक जो होता है वह 2 बार होता है एक लाइन में, वह हो जाएगा 10 1 11, और एक बार डबल लिखा जाता है 1 12, और जो शेष एक लाइन में लिखा जाता है 12 13 14, ये कितनी बार? अंत में 20 लिखा जाएगा। आइए एक निकाल लिए, कितनी बार था? 8 बेर। नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको गिन लीजिए 2 बार, बाकी 8 बेर 10 बेर हो जाएगा। और यह गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 20। ध्यान रखिए, यहाँ से गिन लीजिएगा, अगर इसको भी छोड़ दिया जाए पूरी की पूरी लाइन तो क्या हो जाएगा? यह 9 बार होगा, यह एक 10 बार होगा, और इसको गिनेंगे तो यह 9 बार होगा, 19 तक जाएगा ना। तो 11 से लेकर 19 तक 9 बेर, 11 में 2 बार है, 10 बेर, तो 10 10 20। लेकिन 100 तक दिया है तो 100 भी उसमें शामिल है, तक दे दिया तो 100 भी शामिल है। जब 100 शामिल है 100 में तो 1 होगा, है 100 में भी 1 होगा। जब 100 में भी 1 होगा तो 10 10 20, 10 10 20, अगर 1 से लेकर 91 लिखिए 10 वह हो गया। इसमें 9 शेष बचा, क्योंकि 11 का ले लिए, 10 9 19 हो गया, एक 20 हो गया, एक 100 का हो गया, कुल मिलाकर कितना हुआ? 21 ये आएगा। कितनी बार 1 आएगा? 21 बार आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। कोई दिक्कत? किसी भी संख्या को बोले 1 से 100 बार कितनी बार आया है, तो आप पहले क्लियर रखिएगा कि 1 से 100 बेर में 10 बेर आएगा, वह एक लाइन में 2 बार आएगा, और एक लाइन में वह 9 बार लिखा जाएगा। संख्या, अगली से क्वेश्चन है, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए ध्यान रखिए कि एक केवल देता है गुणनखंड, दूसरा देता है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ बहुत सी ज्यादा गलतियां होती है। गुणनखंड दे तो क्यों जरूरी नहीं है केवल अभाज्य रहेगा, नहीं, गुणनखंड देगा तो उसमें भाज्य संख्याएं से भी विभाजित होंगी और अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, वो पूरा का पूरा गिना जाएगा। लेकिन केवल अभाज्य गुणनखंड बोले तो केवल अभाज्य संख्या से ही उसे विभाजित करेंगे, उसके
भाज्य संख्या से विभाजित नहीं करेंगे, हम ऊपर मिटा रहे हैं, इसको तब लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब देखिए, अभाज्य गुणनखंड 323 के अभाज्य गुणनखंड, अर्थात अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड मतलब होता है खंड मतलब भाग, गुणन मतलब गुणन के, इस 323 के कितने भाग हो सकते हैं, कितने खंड हो सकते हैं, वो गुणनखंड कहलाता है। लेकिन यहाँ गुणनखंड में जोड़ दिया अभाज्य, अर्थात ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जो अपने आप स्वयं से ही विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित, यानी एक के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित न हो, वह कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। तो इसको विभाजित करेंगे, सर्वप्रथम एक न तो भाज्य न तो अभाज्य, वो कोई जरूरी नहीं है, उसमें लिया नहीं जाएगा। अब लिया जाएगा सर्वप्रथम सबसे छोटा 2 है। सबसे छोटा क्या है? 2 भाज्य है। अगर हमको पता है कि ये संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब इसके अंत में 0 होगा या कोई सम संख्या होगी। न तो 0 है न तो कोई सम संख्या है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, पहला अभाज्य गुणनखंड है। दूसरा अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। 3 से 3 2 5 5 3 8, अगर ये 8 यानी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य होगा तब तो वो 3 से विभाज्य होगा, अर्थात यह भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगला, अंत में अगर 0 और 5 होगा तभी 5 से विभाजित होगा। अब देख लेते हैं 7 से। अब संख्या क्या है? 7। अब देखिए ध्यान रखिएगा, 7 से भी तभी विभाजित होगा जब अंकों की इकाई का दूना और शेष बची अंकों की संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य होगी तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। तो इकाई कितना है? 3, 3 दूना 6। अगर 32 में से 6 घटा दिया जाए तो आएगा कितना? 26। 26 7 से विभाज्य है नहीं, तो यह भी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाज्य नहीं होगी, जब 3 से विभाज्य हो ही नहीं तो 9 से विभाज्य होगी नहीं होगी, फिर 10 से होगी ही नहीं। 11 से देख लेते हैं, इकाई सम संख्या और विषम संख्या, नहीं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 11 दूना 22, अरे बच्चेगा 8 83, क्या 11 से कटने वाला है? नहीं कटेगा। अब 13 से देख लेते हैं, 13 दूना 26, अब फिर बचेगा कितना आपका? 4 2 6 63, क्या 13 से कटेगा? 63 नहीं कटेगा। 17 से देख लेते हैं, 17 कम 17, 17 कम 17, क्या 17 से विभाज्य होगा? 17 कम 17, 17 दूना 34 यानी 32 से अधिक हो जाएगा। 17 कम 17 यहीं पर रोकते हैं, फिर कितना बचेगा? 13 2 15 हो जाएगा 53, और 17 9 153 होता है। कितना होता है? 17 9 153, अर्थात यह किससे विभाज्य होगा? 17 से। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना होगा। 17 कम 17, 17 9 153। अब देखिए 19 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, यानी टोटल संख्या कितनी होगी तब? अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड की, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या टोटल 2 होगी। कितनी होगी? 2। अभाज्य गुणनखंड की टोटल संख्या कितनी होगी? 2, अर्थात कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।